नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। सीधे चलेंगे इंदौर। राम जन्मभूमि पर संवाद कार्यक्रम का रुख करेंगे। अब ये श्रद्धा थी, फिर धीरे धीरे विचार हुआ कि कोरोना कम होने दो, काम शुरू करना है, और इसलिए देशव्यापी निधि समर्पण, निधि संग्रह नहीं, दान नहीं, कंट्रीब्यूशन, वो भी वॉलेंटरी। और मैं बोला करता था, ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो हम कहा करते थे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। दूसरी बात, मांगना नहीं, टारगेट नहीं देना, हाथ फैलाना, जो दे दे लेकर चले आना। कम से कम हिंदुस्तान की 10 करोड़ जनता से धन आया है। 10 रुपया देने वाले ही हो सकता है 4 करोड़ जनता रही हो। 10 रुपया, 100 रुपया, 2000 रुपया, 1000 रुपया। उसके बाद 42 दिन का निधि समर्पण अभियान था। 15 जनवरी 2021 से लेकर 27 फरवरी 2021 तक 42 दिन का जब अंतिम ऑडिट हुआ तो तब तक पता लगा 2800 करोड़ रुपया बैंक में आ चुका है। किसी के हाथ में कोई पैसा नहीं था। स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इनकी लगभग 25,000 ब्रांचेस में पैसा डिपॉजिट हुआ है। कार्यकर्ताओं को निर्देश थे, जो आपकी नियरेस्ट ब्रांच है उस ब्रांच में इस अकाउंट में पैसा जमा कर दो। बैंकों को निर्देश थे, 24 घंटे का पैसा अगले 24 घंटे में अयोध्या के अपने अपनी बैंक ब्रांच में ट्रांसफर कर दो। देश के 1100 स्थानों पर ऑडिट हुआ है। हर एक ऑडिट के साथ कुछ क्षेत्र बांट दिया गया था। उसको हमने जिला कहा कि यह हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट है। इस प्रकार ये आया है कि जब ये हिसाब किताब आ गया तो 20 साल का इकट्ठा कर लिया। हमने कहा इकट्ठा कहाँ किया, जनता ने भेज दिया। किसी गवर्नमेंट का कोई रुपया नहीं है। भारत सरकार ने ट्रस्ट बनाया, और जब ट्रस्ट बनाया जाता है तो ट्रस्ट का सेटलर अपनी कुछ संपत्ति देता है। 1000 रुपये, 1 रुपए का नोट दिया है, जो इस बैंक में सुरक्षित फ्रेम करके रखा गया है। अन्यथा देश की किसी गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने अपने पर्सनल ट्रस्ट से, अपने गुरुदेव के ट्रस्ट से पैसा दिया है, लेकिन गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। सबसे पहले जय श्री राम। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे जीवित रहते हुए इस पीढ़ी के दौरान राम जन्मभूमि के जो है दर्शन करने का जो है सौभाग्य मिला है। लेकिन जैसा आपने बताया कि 39 वर्ष की आयु में आपने कार्य प्रारंभ किया, तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब देश की बागडोर हमारे हाथों में है और आप आने वाले काशी और मथुरा के मंदिर की बात कहते हैं कि अगली पीढ़ी है, तो क्या तीसरी पीढ़ी आके बाकी के मंदिरों का जो है दर्शन कर पाएगी? क्या इतना विलंब, जिस प्रश्न को देश के स्वाभिमान से जो जुड़ा हुआ है, देश के करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है, उसको इतना विलंब इस दर्शन करने के लिए लगना चाहिए? यह मेरे को बार बार प्रश्न, जब मेरा देश आजाद हो चुका है, तो कचोड़ता है कि हम कब तक अपने स्वाभिमान को रक्षित नहीं कर पाएंगे। मैं फिर एक और दिशा में ले जाता हूं।
हमको उतना ही खाना चाहिए जितना पच जाए। हमको तभी खाना चाहिए जब पहला पच जाए, नहीं तो इंडाइजेशन और उसके दुष्परिणाम। चलते समय पिछला कदम तब उठाना चाहिए जब अगला कदम ठीक से जम जाए। अगला कदम जमीन पर जमा नहीं और पिछला उठा दिया तो फिसल कर गिरने की संभावना बनी रहेगी। एक कार्य संपन्न होने दो, एक कार्य समाज में डाइजेस्ट होने दो, एक कार्य की टोटल एक्सेप्टेशन होने दो, हो जाएगा। क्रॉनिक डिजीज है ये देश की। 7-8 साल 10 साल कोई रोग शरीर में आ जाए तो डॉक्टर कहता है जीवन भर सावधानता, जब तक जिंदे रहोगे सावधानता रखो और दवाई भी खाओ। ये तो हिंदुस्तान की 1000 साल की क्रॉनिक डिजीज है। इसको केवल 5-7 साल में हल करना चाहते हो। समाज का प्रत्येक वर्ग स्वीकार करे कि ठीक हो रहा है, इसलिए जरा एक कदम जम जाने दो, तब दूसरा कदम आगे बढ़ने दो, नहीं तो दुर्घटना होने की संभावना बनी रहेगी। यही मेरा निवेदन। बहुत सुंदर व्याख्या है। समरसता की तरफ भी इशारा है बहुत साफ तौर पर जो आपने कहा है कि समाज का सभी वर्ग स्वीकार करे। बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है आपकी तरफ से जी। माननीय हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने में श्री राम जन्मभूमि गौरव यात्रा के माध्यम से आपने एक बहुत अच्छी कड़ी जोड़ी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसी कड़ी में नई युवा पीढ़ी को आप क्या मार्गदर्शन प्रदान करेंगे ताकि विश्व गुरु भारत बन सके। देश में गुरु बनने के लिए तो कुछ केवल लौकिक नहीं चाहिए, कुछ आंतरिक चाहिए। गुरु बनने के लिए कुछ आंतरिक बातें रहती है और हमारे यहाँ मंत्र है अपने आचरण से दुनिया को सिखाना। स्वं सम चैत्रम शिक्षेरम पृथिव्याम सर्वमानवः। दुनिया के मनुष्यों को सिखाना है तो जो सिखाना चाहते हो पहले वो खुद करो। ऐसा कहते हैं ना, कोई पहुंच गया साधु के पास, मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। साधु ने कहा ठीक है, थोड़े दिन बाद आना। फिर थोड़े दिन बाद आना। बाद में बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। परिवार के लोगों ने पूछा बाबा आपने इतनी बार क्यों दौड़ाया? बाबा ने कहा तब मैं भी तो गुड़ ही खाता था। तो पहले खुद छोड़ना पड़ता है। तो विश्व गुरु बनना ये अच्छा शब्द है। पहली बात है हमारा वैसा दूसरे को देने की पात्रता मनुष्यों की। अभी तो 1965 तक तो पेट भरने के लिए गेहूं भी नहीं था देश में। 1965 में गेहूं आता था अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से। लाल गेहूं आता था जिसमें कोई स्वाद ही नहीं होता था। उसको कहते थे पब्लिक लॉ 480 PL 480। और जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया 1965 में, तो अमेरिका ने गेहूं देना ही बंद कर दिया। तो देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। मैं था BSc पार्ट 1 का विद्यार्थी। उनका भाषण सुनने चला गया। कहने लगे सोमवार का भोजन छोड़ दो, सोमवार का भोजन छोड़ दो, देश में गेहूं की कमी है। तो जहां गेहूं नहीं मिलता था पेट भरने के लिए, शिक्षा के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। शुद्ध पीने का पानी आज तक नहीं मिलता गांव में। सुरक्षा के लिए हथियार दुनिया से लेने पड़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक प्रेस लगाई। रशिया से पार्ट आते थे। एक स्टेज ऐसी आ गई, रशिया ने कहा ये पार्ट तो इतने साल बाद देंगे, इतने महीने बाद देंगे, तब तक मशीन क्या करे। तो जब हम छोटी छोटी बातों पर किसी दूसरे की ओर मुंह ताकते रहते तो दुनिया का गुरु बनने की बात तो बहुत दूर है।
अभी तो संसार के कितने अधिक क्षेत्रों में हम स्वावलंबी हो सकते हैं। अमेरिका जब चाहता है ये इंजन नहीं देंगे, ये सॉफ्टवेयर नहीं देंगे। हम गुरु बनने की बात कहां करते हैं? गुरु बनने की बार बार याद रखो, गुरु बनना है, गुरु बनना है। तो गुरु बनने की स्टेजेस सोचो, पहले क्या बनना है, फिर क्या बनना है, फिर क्या बनना है। ऐसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। किस काल में गुरु थे? उस समय देश और समाज का वातावरण कैसा था? उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी? व्यक्तिगत व्यवहार कैसे थे? आज हम उस धरातल पर कहां खड़े हैं। तो इसलिए सत्ता के परिवर्तन से गुरु नहीं, शनय शनय होगा। बहुत सुंदर बात है। एक बार किसी आध्यात्मिक गुरु से पूछा, आपने कही बड़ी बात उन्होंने कही। मैंने कहा इतने सारे चैनल हैं, इतने सारे कथाकार हैं, फिर भी समाज का आचरण क्यों नहीं बदलता? उन्होंने कहा गुरु वो है जो वाणी से नहीं आचरण से संदेश देता। ये बात है कि आपका आचरण देखना होगा, जो इधर भी है और जो उधर भी। जी मेरे ख्याल में अब हम एक दो प्रश्न और ले सकते हैं, सर के बाद हम वाइंड अप करेंगे। नमस्कार, रमेश गुप्ता, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट वैश्य महासम्मेलन। बहुत कठोर तपस्या के बाद हमने राम जन्मभूमि का विकास किया, राम जन्मभूमि को मंदिर हम बनाने में कामयाब हुए। लेकिन कुछ राजनीतिक व्यवस्था आने वाले वर्षों में हमें चैलेंज भी देती जा रही हैं। क्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट कुछ इसकी सुरक्षा के लिए, कुछ जन जागरण को मजबूत करने के लिए, या जैसा अभी आपने भी उद्धृत किया कि ये सब क्रॉनिक डिसीज, इसका हमें इलाज करना पड़ेगा, इस विषय में भी क्या ट्रस्ट सोचता है या सोचने की आवश्यक होना चाहिए? मेरे ख्याल से इसका उत्तर वो दे चुके हैं सारी व्यवस्था। फिर भी मैं चाहूंगा अगर कुछ उस पर। जी 1.5% 2% जनता को प्रभावित कर सके, बड़ा सोच विचार कर बोला था मैंने। आप लोग शोध करिए, प्रारंभ करिए 1857 से, उसके पहले का छोड़ दीजिए। या फिर जब चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे नौजवान आने लगे, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, 1942 का आंदोलन, देश की कितनी जनता सड़क पर आई। उसके साथ 5 गुना कर दीजिए, 6 गुना कर दीजिए, उनका परिवार साथ में आ गया, उनके रिश्तेदार भी जोड़ लीजिए, टोटल आबादी का परसेंटेज क्या निकलता होगा। ये तो इसी का नाम है शोध। 1992 में देश की आजादी क्या थी, आबादी क्या थी, कितनी जनता सड़क पर आई, कितने घरों से लोगों ने कुछ काम किया। अरे 2%, 3% जनता अगर किसी एक उद्देश्य के लिए सड़क पर आ जाए, दुनिया हिल जाती है। निरंतरता बनाए रखना समाज में, हमारे समाज में जल्दी भूलने की, सोने की आदत है। अरे दुख तो भूलना चाहिए, दुख भूलते रहना चाहिए। मृत्यु हो गई, ज्यादा याद नहीं रखा जाता, भूल जाओ, सृष्टि का चक्र है। लेकिन अच्छे काम क्या करने हैं, इसके लिए हमेशा जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, बस इतनी ही जरूरत है। मैं जानता हूं बहुत सारे प्रश्न आपके मन में हैं, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा। क्षमा इसलिए चाहूंगा कि समय की मर्यादा है, और इसके बाद हिंद प्रहरी जो इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण विराम बिंदु की तरफ बढ़ते हुए आयोजन है, वो है। आपके मालवा निमाड़ क्षेत्र के ही सियाराम बाबा जी से एक बार मैंने पूछा था कि ये प्रश्न उत्तर क्या है, तो उन्होंने कहा कि कृष्ण भी हम हैं, अर्जुन भी हम हैं। तो जो लोग प्रश्न नहीं पूछ पाए हैं वो ये प्रश्न स्वयं से करें, और उन्हीं के भीतर चंपत राय जी भी हैं जो आज कृष्ण की भूमिका में थे, और हम सब अर्जुन की तरह अपनी जिज्ञासा उनके सामने रख रहे थे। तो आप ये सब समाधान आपके भीतर ही है, प्रश्न भी आपके भीतर है। मैं फिर क्षमा चाहूंगा विनम्रता से, और फिर क्षमा करिए हृदय से।
और मैं मंच सौंपता हूं हमारे सूत्रधार कि हिंद प्रहरी और कार्यक्रम के समापन बिंदु की तरफ हम बढ़े। बहुत आभार करूंगा आपका मैं हृदय से कि आज ऐसा लगा कि हम इतिहास में भ्रमण कर रहे हैं। कभी 1934 का पन्ना खुलता था, कभी चेरियन साहब सामने आते थे, कभी ऐसा लगता था कि सिंघल साहब निकल गए हैं बगल से, कभी ऐसा लगा शिलाएं आसपास कार्व आउट की जा रही हैं। तो आज आप एक कथावाचक की तरह थे हमारे बीच में, जो राम मंदिर की गाथा कह रहे थे। प्रणाम है आपको, हृदय से प्रणाम। संस्था विश्वम के पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध है, पारस जी जैन, नीलेश जी पाटीदार, गुरप्रीत सिंह जी खम्बोज, अशोक जी जैन, सचिन जी, संतोष जी बिल्लोरे, चेतन जी शाह, सुमित जी वर्मा, खेरेंद्र जी, विमल जी जैन, पूरण जी शर्मा, रोहित जी, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। संस्था विश्वम प्रतिवर्ष देश की ऐसी विभूतियां को हिंद प्रहरी सम्मान से सम्मानित करती है जिनका राष्ट्र एवं सनातन समाज के लिए उत्कृष्ट योगदान है, जिन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र और धर्म को समर्पित किया है। इसी कड़ी में इस वर्ष हम ऐसे व्यक्तित्व को सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने संपूर्ण राष्ट्र की आस्था के केंद्र श्री राम मंदिर के आंदोलन से लेकर भव्य निर्माण तक अपने जीवन को प्रतिदिन आहूत किया है। ऐसे परम आदरणीय श्रद्धेय श्रीमान चंपत राय जी को हिंद प्रहरी सम्मान से सम्मानित करते हुए संस्था विश्वम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है। संस्था प्रभु श्री राम से आपके स्वस्थ एवं ऊर्जावान जीवन की कामना करती है। संस्था विश्वम के पदाधिकारी आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम गान होगा। वंदे मातरम के लिए मैं संस्था के केशव जी गुप्ता को आमंत्रित करता हूं। आपको कुछ पत्रक वितरित किए हैं, तो वंदे मातरम, पूर्ण वंदे मातरम उसमें अंकित है। आप सभी लोग भी उसको वाचन कर सकते हैं साथ में। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइए, आगे देखिए हमारा खास बुलेटिन मिड डे लाइव हमारी सहयोगी प्रशंसा के साथ। प्रशंसा, ओवर टू यू।